देश में डेवलपमेंट के नाम पे लूट चल रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 का छत अभी गिर गया है, जिसमें एक कैब ड्राइवर का जान चल गया और 8 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद बीजेपी का कहना है कि हमने टर्मिनल 1 का छत नहीं बनाया है, ये तो कांग्रेस के समय 2009 में ही बना था, जबकि कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इस घटना के बाद L&T कंपनी को अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए कंपनी को सफाई देना पड़ गया। कंपनी का कहना है कि जो हिस्सा गिरा है उसे हमने नहीं बनाया है, बल्कि उस हिस्से को दूसरी कंपनी ने बनाया था। तो भाई समझेंगे कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है, करंट में उसकी हालत क्या है और कैसे बीजेपी ने घुसखोरी को बढ़ावा देके इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाया है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की और दूसरी तस्वीरें जबलपुर एयरपोर्ट। ये तस्वीरें मोदी के भ्रष्टाचार की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की हैं, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने 4 महीने पहले किया। उसकी छत बारिश की वजह से तो भाई सबको पता ही होगा कि दिल्ली NCR में बारिश की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 का छत 28 जून को गिर गया और बीजेपी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है। और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी L&T को अपनी ओर से सफाई देना पड़ रहा है कि जो हिस्सा गिरा है उसका निर्माण या रख रखाव कंपनी ने नहीं किया था। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 का हिस्सा गिरा है उसे GMR ने 2008 से 9 के बीच में बनाया था और उस समय GMR ने किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के जरिए इसे बनवाया था और पिछले 15 सालों से सरकार ने टर्मिनल 1 में कोई मरम्मत नहीं करवाया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुआ। और इस घटना के बाद L&T कंपनी को सफाई इसलिए देना पड़ गया क्योंकि लोगों को लग रहा था कि L&T कंपनी ने ही दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 का छत बनाया है और मार्केट में कंपनी की बदनामी ना हो जाए, इसलिए कंपनी ने तुरंत ही इस बात को ट्वीट करके क्लियर कर दिया कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन इससे आप ये मत समझ लीजिए कि कंपनी पर कोई आरोप नहीं लगा है। इससे पहले 2017 में इस कंपनी ने प्रगति मैदान का टर्मिनल बनाया था और इस टर्मिनल का उद्घाटन हमारे मोदी जी ने 2022 में किया था और उद्घाटन के ठीक बाद ही PWD ने L&T को टर्मिनल के काम में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में नोटिस जारी कर दिया था और PWD ने कंपनी से 500 करोड़ रुपए की जमानत राशि की मांग कर दिया था। हालांकि L&T कंपनी ने भी इस पर काउंटर करते हुए 500 करोड़ रुपए का क्लेम किया था और फिर बाद में किसने किसको 500 करोड़ रुपए दिए ये तो क्लियर नहीं हो पाया और आपस में ही दोनों ने सेटलमेंट कर लिया। उसके बाद इस कंपनी ने राम मंदिर को भी बनाया है, जिसमें कंपनी का कहना था कि आने वाले 1000 साल तक कोई आंधी तूफान भूकंप या बाढ़ मंदिर को हिला नहीं पाएगा। लेकिन पहली ही बारिश में राम मंदिर के छत से पानी टपकने लगा है और इस बात की पुष्टि राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ने किया है। हालांकि राम मंदिर के छत से पानी टपकने के दावे पर ट्रस्ट ने सफाई देते हुए कहा है कि पानी का एक भी बूंद छत से नहीं टपका है और न ही कहीं से पानी गर्भगृह में प्रवेश हुआ है। और अभी राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास और तीर्थ क्षेत्र के सचिव चंपत राय आपस में ही लड़ रहे हैं। पुजारी जी का कहना है कि पानी टपका है, जबकि चंपत राय का कहना है कि पानी का एक भी बूंद मंदिर के अंदर नहीं गिरा है। और इसी बीच भवन निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि निर्माण में कोई भी तकनीकी खामी नहीं है, क्योंकि हर निर्माण की जांच CBRI के विशेषज्ञ करते थे। और पानी टपकने को लेके मिश्रा जी का कुछ और ही कहना है। मिश्रा जी ने कहा है कि मैंने खुद मंदिर की पहली मंजिल से बारिश का पानी टपकते हुए देखा है और इसके पीछे इन्होंने कारण बताया कि अभी मंदिर के दूसरे मंजिल पे निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे इसकी छत पूरी तरह से खुला है, इसलिए ऊपर में पानी भर गया और वही पानी छत से नीचे भी टपकने लगा। लेकिन अगले महीने तक दूसरी मंजिल का छत बन जाएगा और वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उसके बाद ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और इस पर इन तीनों का अलग अलग कहानी है और अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ ये भगवान राम ही जाने। मुझे तो लगता है कि पब्लिक को गुमराह करने का काम चल रहा है। देखिए, भारत सरकार ने 2017 से 23 तक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 67 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है और भारत सरकार 2029 से 30 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बाद भी कहीं पे एयरपोर्ट गिर जा रहा है, कहीं पे टनल कोलैप्स हो जा रहा है, कहीं पे ब्रिज गिर जा रहा है और डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ पैसे लूटने का काम चल रहा है। 28 जून को दिल्ली एयरपोर्ट गिरने के बाद जबलपुर में भी
डुमना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का छत का एक हिस्सा गिर गया था। उसके बाद अभी बिहार में पिछले 10 दिन में 4 पुल गिर गया है। सबसे पहले 18 जून को अररिया के सिकरी में बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से बना ब्रिज गिर गया और उसके ठीक 4 दिन बाद 22 जून को बिहार के सिवान में दूसरा पुल गिर गया। उसके बाद 23 जून को चंपारण के मोतिहारी में तीसरा पुल गिर गया और उसके ठीक 2 दिन बाद बिहार के किशनगंज जिले में भी एक पुल गिर गया। और बिहार में तो पुल गिरना नॉर्मल बात हो गया है, क्योंकि हमारे देश की राजनीति में भ्रष्ट लोगों का दबदबा ज्यादा है, इसलिए ऐसे लोग जनता के पैसे को मिल बांट के खा रहे हैं। तो भाई जय हिंद, जय भारत।